हाँ जी, तो आज का ये जो सेशन है इसमें हम खास एक चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो आज हमारा जो नवरात्रि का ये समय चल रहा है, तो नारी शक्ति के लिए खास करके जो 40 प्लस 40 साल के ऊपर की जो महिलाएं हैं उनके लिए हम आज ये बात कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है HMB इन पेरीमेनोपॉजल विमेन, मतलब अत्यधिक माहवारी HMB होना उन महिलाओं में जिनमें अब कुछ ही समय में रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज होने वाला है। तो ये जो प्रोसेस है मेनोपॉज का, जैसे कि हम ये जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं या बच्चे जो भी, तो प्यूबर्टी जो होती है जब वो बड़े होते हैं 15-16 की एज में पहुंचते हैं तो माहवारी शुरू होती है फीमेल्स के अंदर, गर्ल्स के अंदर या बॉयज में कुछ प्यूबर्टी के चेंजेस आते हैं। तो ये जो चेंज आते हैं ये कुछ सालों के हार्मोनल चेंजेस के बाद हमें दिखते हैं। जो हार्मोन्स बढ़ते हैं उससे जो शरीर का विकास होता है वो कुछ सालों की तैयारी के बाद ही ये प्रोसेस शुरू होता है। तो इसी तरीके से जब माहवारी बंद होने वाली होती है, मेनोपॉज आने वाला होता है, तो वो भी अचानक नहीं बंद होके और कुछ समय लेता है। कुछ सालों तक धीरे धीरे करके हार्मोन्स के लेवल कम होते हैं और फिर रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज आता है। तो अक्सर करके कुछ 2 से 5 साल का ड्यूरेशन हम कहेंगे, ऐसा एक समय आता है माहवारी बंद होने से पहले, जबकि माहवारी मैक्सिमम जो फीमेल्स हैं उनको माहवारी में चेंजेस होते हैं। माहवारी या तो जल्दी जल्दी आती है या हैवी फ्लो रहता है, बहुत ज़्यादा उनको ब्लीडिंग होती है और ये उनकी एक चिंता का विषय होता है। तो जो ये अब सबसे पहले हम इस चीज़ को समझ जाएं कि ये एक तैयारी है माहवारी बंद होने की। थोड़ा सा समय इसमें लगता है और हमें जो इसमें चाहिए वो आपका पेशेंस चाहिए, कि सिर्फ ये नहीं कि 2-4 महीने बहुत ज़्यादा माहवारी हो रही है और आपने बच्चेदानी का ऑपरेशन करा दिया, बच्चेदानी निकाल दी। क्योंकि कोई भी सर्जरी या ऑपरेशन के अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं कहूँगी, पर उसके बाद भी शरीर में कुछ चेंजेस होते हैं जो कि ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नॉर्मल फील दे पाए। हो सकता है कभी आपको हमेशा कमर में दर्द महसूस होता रहे। तो जब तक कि कोई कारण विशेष नहीं हो तब तक ऑपरेशन नहीं किया जाए। इस तरीके जो आज का ये हमारा टॉपिक है ये इसी बात को समझाने को लेकर है। तो जो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, तो पहली बात कि 4 से 5 साल का, 2 साल का अलग अलग पेशेंट्स में अलग समय होता है, एक तैयारी का समय दीजिए। दूसरा कि किन महिलाओं को ये कैसे समझ में आएगा कि ये माहवारी ज़्यादा है, तो महिलाओं को अपने मासिक धर्म के बारे में सबसे ज़्यादा पता होता है कि उन्हें माहवारी कितने समय, कितने ड्यूरेशन में आती है, मतलब महीने में 20 दिन में आती है, 25 दिन में आती है, या जब आती है तो कितने समय के लिए वो रहती है और कितना ब्लीडिंग होता है। तो जैसे ही इसमें आपको कोई भी चेंज दिखाई देता है कि माहवारी अभी जल्दी आ रही है या फिर जल्दी आने के साथ साथ में फ्लो इतना हो रहा है कि आप अपना जो रूटीन का काम है उसे ही नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आपको महसूस हो रही है, रक्त के थके जा रहे हैं, तो इस तरीके की जब भी आपको फीलिंग आ रही है तो आपको जो है वो सबसे पहले एक अपना बेसिक वर्कअप, जो भी आपके गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे आपको मिलना है। आपको किसी भी तरीके की टेंशन में नहीं आना है कि अभी मुझे कुछ ज़्यादा बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है, इस तरीके से कि कहीं महिलाओं को ये डर लगता है कि कैंसर का रिस्क तो नहीं है। तो बहुत ही बेसिक जांचों के साथ में जब आप एक अच्छी सोनोग्राफी कराते हैं, कुछ मिनिमम कुछ ब्लड टेस्ट हैं जिनसे हार्मोन की स्थिति के बारे में पता चलता है, या एक गायनिक चेकअप के द्वारा ये देखा जाता है कि बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन या किसी तरीके की कोई गठान तो नहीं बन रही है, जिससे कि सोनोग्राफी से वापस चेक किया जाता है। तो इन खास छोटी छोटी जांचों के द्वारा, एग्जामिनेशन के द्वारा काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाती है और उसी के हिसाब से आपका इलाज शुरू किया जाता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा।
हार्मोन्स जो एक इतना लंबा ड्यूरेशन लेके 2 से 5 साल के समय में कम हो रहे हैं रजोनिवृत्ति के लिए, तो उनके बैलेंस को वापस से मेंटेन करने के लिए आपको जनरली हार्मोन की ही दवाइयाँ दी जाती है। उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो हर महीने या कुछ महीने के दौरान उन्हें चेंज किया जाता है ताकि मिनिमम साइड इफेक्ट के साथ में आपका इलाज किया जा सके। तो इसमें जो चाहिए आपका धैर्य होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसी के द्वारा आपका ये जो प्रोसेस है, एक जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीज़ है कि ये तो सभी को होगा ही सही। कई महिलाएं ऐसी होती है जिन्हें इस तरीके की समस्या नहीं आती है और उनको मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति हो जाती है, पर मैक्सिमम लोगों को माहवारी का ये दिक्कत रहता है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबरा के अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना है, जो भी बेसिक टेस्ट करवाने हैं, थोड़ा सा ट्रीटमेंट में रेगुलरिटी को मेंटेन करना है। मेडिसिन तो लेने पड़ेंगे जब कोई आपको तकलीफ है तो उसको पेशेंटली लीजिए, ना कि ये सोचिए कि अभी 4-6 महीने हो गए हैं, ये तो माहवारी ज़्यादा ही आ रही है तो ऑपरेशन कराने से ठीक रहेगा। क्योंकि ऑपरेशन के कराने के कुछ रीजंस होते हैं, कुछ इंडिकेशंस होते हैं, जैसे कि बच्चेदानी की गिठान है, या फिर कि बच्चेदानी में कोई पॉलिप बन रहा है, या कुछ भी जो और चीज़ें होती है, एडिनोमायोसिस, फाइब्रॉइड जो मेडिकल टर्म्स है। तो जब तक कि कोई कारण नहीं बन रहा है, कोई इंडिकेशन नहीं है, तब तक आपको मेडिकल ट्रीटमेंट ट्राई करना है। हो सकता है थोड़ा सा लंबा इलाज चले, पर ये एक बेहतर नेचुरल वे में आपके मेनोपॉज अटेन करने का तरीका है। तो घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है और चेक कराना है। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर काइंड लिसनिंग।